नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रम्प फैक्टर की। तो बात देश की है, बात भारत माता की है, बात 142 करोड़ भारतीयों की है और बात बात में भारत माता का नारा लगाने वाले, जयकारा लगाने वाले खामोश हैं। एक देश का राष्ट्रपति लगातार भारत को अपमानित कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है और देश का प्रधानमंत्री खामोश है। क्या मजबूरी है? क्या वजह है? ट्रंप ने एक बार फिर भारत को बेइज्जत किया। ऐसे समय बेइज्जत किया जब भारत के राजस्व मंत्री अमेरिका यात्रा पर पीयूष गोयल हैं और वो लगातार दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ताकि टैरिफ बढ़ाने ना बढ़ाने के मामले में कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन देश का राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं कि भारत ने अत्यधिक टैरिफ लगा रखा था, हम परेशान हो गए थे, हम भारत में कुछ बेच नहीं पा रहे थे और अब हमने जब पोल पट्टी खोली तो भारत को अकल आई और भारत ने बड़ी तेजी से टैरिफ लगा घटाने की बात मान ली है। अंग्रेजी में, हिंदी में मैं देख रहा था अखबारों में जो छपा है, दे वांट टू कट देयर टैरिफ वे डाउन नाउ बिकॉज समबडी इज फाइनली एक्सपोजिंग देम फॉर व्हाट दे हैव डन। एक्सपोज करना, पोल पट्टी खोलना, ये कभी पॉजिटिव सेंस में नहीं रहता है। कोई छुपा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसको उसकी पोल पट्टी खोली जाती है, उसको एक्सपोज किया जाता है। और जब भारत बात कर रहा है तब राष्ट्रपति ट्रंप को ये कहने की क्या ज़रूरत थी? तो कौन सी नस है मोदी की जो दबा रखी है? मोदी इतने खामोश चुप क्यों हैं? अब देखिए, सिलसिलेवार ढंग से देखिए, ट्रंप का जीतना होता है और उसके बाद जनवरी में उनका शपथ ग्रहण करना होता है, प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता है। उसके बाद भारत का बजट आता है, भारत के बजट में ईवी कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार हो या फिर हैर्ले डेविडसन नाम की मोटरसाइकिल हो, उस पर ड्यूटी बहुत कम कर दी जाती है। प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, उससे पहले 30 अन्य उत्पादों पर भी जो भारत अमेरिका से मंगाता है उस पर ड्यूटी कम कर दी जाती है। फिर ट्रंप फिर भी पसीजते नहीं हैं, मिलने नहीं, वो अगवानी करने बाहर नहीं आते व्हाइट हाउस के। चलिए कोई बात नहीं, गले मिलते हैं, माई फ्रेंड मोदी कहते हैं, वी मिस्ड यू, हमने आपको बहुत याद किया, ये कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जोड़ देते हैं कि भारत बहुत टैरिफ लगाता है। ये नहीं चलेगा साहब। ब्रिक्स के खत्म होने की बात करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी के सामने कह दिया जाता है टैरिफ को लेकर, मोदी चुप रहते हैं, मोदी चुपचाप वापस लौट आते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते। इस बीच मैक्सिको हुआ, यूरोपियन यूनियन के देश हुए, कनाडा हुआ, चीन हुआ, ये सब के सब, ग्वाटेमाला हुआ, वेनेजुएला हुआ, ये अपने अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अमेरिका के निशाने पर, ट्रंप के निशाने पर भारत, मैक्सिको, चीन, कनाडा मोटे तौर पर है। फिर भारत के पीयूष गोयल अमेरिका जाते हैं, अपना लवाजमा लेकर जाते हैं, सूची लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बन पाती। बनते बनते बात क्या बिगड़ गई है या फिर ट्रंप को इतना उतावलापन होकर, या क्यों कहना पड़ा, क्यों उनको लगता है कि भारत कुछ कर नहीं पाएगा, कसमसा के रह जाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो मैं भारत को कितना भी अपमानित कर सकूं। अब देखिए, जहां तक टैरिफ की बात है, जो अमेरिका से जो सामान आता है उस पर भारत, वहाँ से जो तेल आता है 7.5% टैरिफ लगाता है, वहाँ से सोना आता है 30%, वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं उस पर 7 से 8%, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 0 से 2.5%, कोयले पर 5%, सेब पर भारत 50% टैरिफ लगाता है, अमेरिका 0। सोयाबीन सीड पर भारत 49.50% टैक्स लगाता है, अमेरिका 0। क्रूड ऑयल पर 5.5% टैक्स भारत लगाता है, अमेरिका 19.10% टैक्स लगाता है। मक्का पर भारत 55% टैक्स लगाता है, अमेरिका 0 से 0.5 सेंट प्रति किलो टैक्स लगाता है। यह लंबी सूची है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पेट्रोलियम पर जो भारत को भेजता है अमेरिका, वहाँ से 0.75%
कुछ टैक्स लगता है, और दवाई फार्मा पर 0 से 0.75% टैक्स लगता है, जो भारत से यूएसए जाता है, जिस पर यूएसए टैक्स लगाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पर करीब 1% के आसपास कुछ टैक्स लगता है। तो एवरेज अमेरिका का और भारत का बहुत फ़र्क है। भारत का एवरेज करीब 10% टैक्स का है, अमेरिका का बहुत कम है, 1% के आसपास है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब मोदी जी ने सारी शर्तें मान ही ली थी, F-35 खरीदेगा भारत, रक्षा उपकरण अमेरिका से खरीदेगा, भारत ने करीब-करीब मान लिया था। अभी भारत और अमेरिका के बीच में $130 बिलियन का व्यापार होता है, जो भारत के पक्ष में है। ट्रेड सरप्लस करीब 3.5 लाख करोड़ हर साल का भारत के पक्ष में है। मोदी जी कह रहा है कि 2030 में इसको $500 बिलियन कर देंगे। इतना बड़ा लालच ट्रंप साहब को दे आए, और ट्रंप भी बहुत बड़े बनिया हैं, व्यापारिक की दृष्टि से तमाम चीज़ों को देखते हैं, फिर भी ट्रंप पसीजे नहीं। और ये क्या होता है? ये क्या कूटनीति है? ये दादागिरी है? दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश है, जो ट्रंप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बड़ी बात ये है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, 142 करोड़ आबादी है। फिर भी अमेरिका जैसे व्यापारिक बुद्धि वाले देश को भारत से व्यापार करने की चिंता नहीं है क्या? वजह यही है। वजह ये है कि भारत इतना बड़ा व्यापार बेशक हो, लेकिन भारत में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो ज़रूरत की चीज़ों के अलावा जो खाने-पीने, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, बाकी में वो एक पैसा धेला खर्च करने की स्थिति में नहीं है। 81-82 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, राशन दिया जाता है। कायदे से तो बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से ये 98 करोड़ होना चाहिए। बाकी लोगों की भी इतनी औकात नहीं है जो महँगा सामान खरीद सकें। तो फिर भारत इतना बड़ा बाज़ार कैसे हो जाता है? अब मोदी जी कह रहे हैं भारत दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, बनता जा रहा है भारत। तो फिर तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। भारत का माल अमेरिका में नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, पूरी दुनिया बची है अमेरिका के अलावा जहाँ भारत अपना माल बेच सकता है। फिर क्या मजबूरी है? भारत आर्थिक ताकत नहीं है। भारत कमज़ोर है, G20 के देशों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इस दिशा में कितना काम पिछले 10 साल में हुआ, मैं उसकी विवेचना नहीं करना चाहता। लेकिन आप देखिए, पर कैपिटा इनकम अमेरिका की $86,000 $88,000 है। यूरोपियन यूनियन की $55,000 $60,000 है। चीन की भी करीब 14 या $15,000 है। भारत की सिर्फ़ $2,500 है। भारत की पर कैपिटा इनकम सिर्फ़ $2,500 है। हमें इस हिसाब से भी देखना चाहिए, और अमेरिका भी क्या इस नज़रिए से देख रहा है। एक और बात है, जब अमेरिका में ट्रंप जीते, तो बड़ा भारत के अंदर जो दक्षिणपंथी हैं, राइट विंगर्स हैं, बड़ा हो हल्ला मचाया, लड्डू बाँटे। देखो अमेरिका में भी राइट विंगर हो गया, जर्मनी में राइट विंगर हो गया, फ्रांस में राइट विंगर हो गया, इटली में राइट विंगर हो गया, ब्राज़ील में दक्षिणपंथी हो गया, और आने वाले दिनों में कनाडा में भी यही हो जाएगा। लेकिन ये राइट विंगर कर क्या रहे हैं? मोदी जी भी राइट विंगर, भारत भी राइट विंगर, लेकिन एक राइट विंगर दूसरे राइट विंगर को खुलेआम अपमानित कर रहा है, खुलेआम चुनौती देता फिर रहा है, खुलेआम अपनी ताकत के बल पर दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद है। भारतीयों का राष्ट्रवाद है तो अमेरिका का राष्ट्रवाद है, यूरोपियन यूनियन का राष्ट्रवाद है, इटली का राष्ट्रवाद है, मेलोनी का राष्ट्रवाद है, और सबके सब अपने-अपने देश को महान बनाने में लगे हुए हैं। कोई गलत नहीं है, भारत भी अपने देश को महान बनाने में प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। लेकिन जैसे चीन को लेकर रियायतें बरतने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, थोड़ा-सा रास्ता देने की गुंजाइश बना रहा है, जैसे मेक्सिको को लेकर कर रहा है, जैसे कनाडा को लेकर कर रहा है, वैसा भारत को लेकर करता हुआ अमेरिका क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अब चीन के विदेश मंत्री ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है कि दोनों मिलकर काम करते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है, जो अखबार में छपा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय समर्थन करना व एक दूसरे से बचने के बजाय सहयोग को मजबूत करना हमारे बुनियादी हितों में है। हम लोग मिलकर आपस में प्रतिस्पर्धा करने की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो वैश्विक व्यापारिक संबंधों में बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत इसका भी खुलकर समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है।
विदेश मंत्री कह रहे हैं अमेरिका से, चीन से बात हो रही है, कैलाश मानसरोवर को लेकर बात हो रही है, हवाई उड़ानों को लेकर बात हो रही है, और पत्रकारों का आदान प्रदान हो, इस बात को लेकर बात हो रही है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर और तेजी से बात जो होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, वैसी बात क्यों नहीं हो रही है? क्या यहाँ भी कोई दबाव है? क्या यहाँ भी कोई मजबूरी है? सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की आखिर मजबूरी क्या है? पूरा देश जानना चाहता है। पूरा देश उनके साथ अमेरिका के मामले को लेकर खड़ा है। जिस ढंग से ट्रंप ने एक तरह से कूटनीति जो होती है उसका उल्लंघन किया है और जिस अमर्यादित टाइप शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर हर भारतीय का खून खौल रहा है। लेकिन देश का नेता खामोश है, तो क्या करें? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।